हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ क्षितिज भाग 2 के गद्यखंड के प्रश्नोत्तर लेकर। वीडियो में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था काव्यखंड, और आज कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 गद्यखंड। तो इसमें मैंने आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है। उत्तर है, नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति और प्रेम की भावना विद्यमान है। वे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। प्रश्न नंबर 3, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। उत्तर है, जब भगत का एकमात्र बेटा मरा तब भगत ने उसे आंगन में एक चटाई पर लेटाकर उसके शरीर को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। कुछ फूल और तुलसी दल उसके मृतक शरीर पर बिखेर दिए। तुलसी दल का अर्थ है तुलसी के पत्ते। उसके सिरहाने एक दीपक जला दिया। फिर उसके पास जमीन पर आसन जमाकर बैठ गए और अपने पुराने स्वर में तल्लीनता के साथ भजन गाते रहे। बीच बीच में वे पुत्रवधू को समझा रहे थे कि यह रोने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय है। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल चुकी है। इससे बढ़कर आनंद की कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत ने पतोहू का पुनर्विवाह करने की बात कहकर समाज को किस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उत्तर है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद पतोहू को पुनर्विवाह कराने का आदेश दिया। इस विवाह के द्वारा भगत ने विधवा जीवन को नीरसता एवं एकांकीपन से बचाने और विधवा को भी समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हक दिलाने का प्रयास किया। इससे विधवा की समस्या को दूर करने का समाधान प्रस्तुत किया। नंबर 5, बाल गोविंद ग्रस्त होकर भी साधु थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, वैसे तो बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे, उनके बेटा था, पतोहू थी, घर बार था, पर वे साधु की भी सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। भगत का जीवन साधुओं जैसा सरल था। वे सिर पर कबीरपंथी टोपी और कमर पर लंगोटी पहनते थे। वे साधुओं की तरह ईश्वर की प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी किसी दूसरे की वस्तु को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। मतलब किसी दूसरे की जो वस्तु होती थी वे उसका प्रयोग नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 6, लखनवी अंदाज कहानी का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी में यह व्यंग्य करता है कि नई कहानी के नाम पर जो लिखा जा रहा था उसमें न विचार हैं, न घटनाएं, न पात्र हैं, तो ऐसी कहानियाँ किस काम की। लेखक गंध और स्वाद से भी पेट नहीं भरा जा सकता। केवल गंध और स्वाद से ही पेट नहीं भरा जा सकता। अगर कुछ नाजुक मिजाज लोग इस तरह पेट भरने का दिखावा करते हैं तो वह अवास्तविक है। प्रश्न नंबर 7, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। उत्तर है, लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा ताकि वह भीड़ भाड़ से बच सके। वह अकेले खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य देख सके या उसका आनंद ले सके। वहाँ वह कहानी के संबंध में भी सोचना चाहता था।
प्रश्न नंबर 8, मन्नू भंडारी की माँ त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी वह लेखिका के आदर्श न बन सकी, क्यों? उत्तर है लेखिका मन्नू भंडारी की माँ अनपढ़ थी, उसमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी। माँ में त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, इसके बावजूद वह लेखिका का आदर्श न बन सकी। इसका कारण यह था कि लेखिका को माँ का दब्बूपन पसंद नहीं था। माँ निहायत मजबूरी और विवशता में जी रही थी। लेखिका ऐसा बनना नहीं चाहती थी, वह स्वतंत्र और निर्भीक स्वभाव की थी। प्रश्न नंबर 9, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? लेखिका के पिता ने घर की रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि उनके घर की रसोई में हर समय रोटियां पकती रहती थी, कोई ना कोई आता जाता रहता था। उनके अनुसार स्त्री की प्रतिभा और शक्ति भट्टी में झोंक दी जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती हैं, इसलिए प्रतिभावान लड़की को इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, पेट भरना या तन ढकना मनुष्य की संस्कृति की जननी क्यों नहीं है? उत्तर है पेट भरना या तन ढकना मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान तो मनुष्य को अपने पूर्वजों से मिला है, जबकि संस्कृत व्यक्ति तो किसी नए ज्ञान की खोज करता है। प्रश्न नंबर 11, लेखिका के अनुसार कौन सी दो बातें एक साथ होना संभव नहीं है? उत्तर है लेखिका के अनुसार विशिष्ट रहना तथा सामाजिक छवि भी बनाए रखना एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। प्रश्न नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां की तुलना हिरण से क्यों की गई है? पाठ के आधार पर लिखिए। है जिस प्रकार हिरण अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उसको खोजता रहता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां को सुरों की पूरी जानकारी होने पर भी यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें अभी तक नहीं आई है, और सजदे में वे खुदा से सुर मांगते हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह खां की तुलना हिरण से की गई है। प्रश्न नंबर 13, सुशिरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर है सुशिरवादों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद। इस प्रकार के वाद्यों में सुराख होते हैं, इनमें शहनाई को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसकी तुलना में कोई अन्य सुशिरवाद नहीं टिकता। शहनाई को सुशिरवादों में शाह की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले या वाद जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, उन्हें नय बोलते हैं। इसी अनुरूप शहनाई को शाहनेय कहा जाता है, अर्थात सुशिरवादों का शाह। प्रश्न नंबर 14, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से यही मांगते रहे कि मेरे मालिक एक सुंदर सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनघड़ आंसू निकल आएं। वे नमाज के बाद सजदे में ऐसी मांग इसलिए करते थे ताकि खुदा उन पर मेहरबान होकर सुर का फल उन्हें उछाल कर दे दे। इससे उनकी इस विशेषता का पता चलता है कि वे कला के सच्चे साधक थे, खुदा में उनका दृढ़ विश्वास था। प्रश्न नंबर 15, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, जो अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार करे, वही संस्कृत व्यक्ति कहलाने का अधिकारी है। उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का आविष्कार किया, अतः वह संस्कृत मानव था।
तो बच्चों आज हमने ये 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके कंप्लीट किए हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो हमने क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड कंप्लीट किया है और क्षितिज भाग 2 में पार्ट 2, क्षितिज भाग 2 के पार्ट 2 में गद्यखंड कंप्लीट किया है, जो कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको देखना ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों क्षितिज भाग 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने काव्यखंड कंप्लीट किया और अब सेकंड पार्ट में गद्यखंड कंप्लीट किया है। इसी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। धन्यवाद।